हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम क्लास 11th के बायो का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न इसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो नोट्स है ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अगर आप इस नोट्स को एक बार समझ लेते हो तो आपको आपकी एनसीईआरटी एकदम क्लियर हो जाएगी। ये चैप्टर 10 आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes other constituent of cells, and eventually divides into two daughter cells is called cell cycle। यानी कि वो पूरा प्रोसेस, वो पूरा इवेंट जिसमें एक सेल का जो फॉर्मेशन होता है, उसके बाद टाइम के साथ ये सेल जो है मैच्योर होगा, मतलब कि खुद को डेवलप करेगा। और उसके बाद इसका जीनोम यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल डबल होगा और इसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं यानी कि इसके जो ऑर्गेनल हैं वो सिंथेसाइज होंगे और वो इंक्रीज होंगे और फाइनली ये एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे सेल साइकिल। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक नया सेल जो बनता है उसका मैच्योरेशन एंड फाइनली उसका दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना, ये सेल के फॉर्मेशन से सेल के दो डॉटर सेल में डिवीजन वाले पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं, पूरे फेज को हम बोलते हैं सेल साइकिल। डीएनए सिंथेसिस अकर इन वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल अकर इन कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी कि जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो सेल डिवीजन के किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फेज में ही होता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्रोमोसोम का सेल के अंदर वो एक पूरा सीरीज है, कॉम्प्लेक्स सीरीज है। और वो जो है सेल डिवीजन के समय हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो क्रोमोसोम है वो सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि जो एक मदर सेल है इससे जो दो डॉटर सेल बनी, तो किस तरीके से दोनों डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम आया, वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फेजेज ऑफ सेल साइकिल। फेजेज मतलब कि सेल साइकिल का कौन कौन सा फेज है, कौन कौन सा किस टाइम में सेल के अंदर क्या होता है। ह्यूमन सेल डिवाइड्स वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। यानी कि एवरी 24 आवर में ह्यूमन का सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है, विच में वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो टाइम का ड्यूरेशन है ये डिफरेंट है। ह्यूमन सेल के अंदर 24 आवर है। यहाँ पे ईस्ट के अंदर दिया है 90 मिनट्स। इकोलाई की हम बात करेंगे, इकोलाई की, तो उसके अंदर होता है 20 मिनट्स। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसका डिवीज़न जो है वो अलग अलग टाइम में होता है। 2-3 है, जैसे ह्यूमन का है, ईस्ट का है, इकोलाई का एनसीईआरटी में दिया है, तो उसका आपको याद रखना है। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेज। ये जो सेल साइकिल है वो 2 बेसिक फेज में डिवाइडेड है। एक तो है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। ये जो इंटरफेज है ये आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इंटरफेज वो फेज है जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, डेवलप करता है। और जो एम फेज है जो उसको हम माइटोटिक फेज बोलते हैं या फिर डिवीज़न फेज बोलते हैं। यानी कि जब किसी सेल का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद उसके अंदर पहले तो इंटरफेज होगा, यानी कि सेल खुद को डेवलप करेगा, खुद के अंदर के ऑर्गेनल को, सब्सटेंसेज को, मटेरियल्स को डेवलप करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और क्योंकि उस एक सेल को 2 सेल में डिवाइड होना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एक सेल के अंदर इतना सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए कि दोनों डॉटर सेल को इक्वली मिल सके। इसीलिए पहले क्या करती है ये सेल जो है खुद को डेवलप करती है, मैच्योर करती है, तैयार करती है इंटरफेज में। और जब इसका मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाता है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, फिर इस सेल के अंदर एम फेज होता है, माइटोटिक फेज यानी कि डिवीजन फेज। तो इंटरफेज में है कि इन दिस इट इज़ द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जैसे देखो कोई नया सेल बना तो ये सेल कब बनेगा, जब कोई पुराना सेल डिवाइड हुआ था
ये नया सेल कब बना, जब कोई पुराना सेल डिवाइड हुआ। मान लो ये पुराना सेल जो है ये डिवाइड हुआ तो दो नया सेल बनाया। अब ये जो नया सेल बना, ये नया सेल वापस से मैच्योर होगा तो डिवाइड होगा, ये वाला भी दो नए सेल में। तो देखो, और इंटरफेज क्या हुआ कि जैसे इस वाले सेल से ये वाला जो सेल है वो बना और वापस ये सेल जो है वो मैच्योर होके ये और ये बनाया। तो एक बार माइटोटिक डिवीज़न हुआ तो इसका फॉर्मेशन हुआ और फिर ये मैच्योर होके माइटोटिक डिवीज़न करके ये सेल बनाएगा। या फिर इधर भी कह सकते हो कि एक बार ये सेल जब डिवाइड हुआ तो ये बनाया और वापस इंटरफेज होगा इसके अंदर और ये मैच्योर होके इसको बनाएगा। तो ये भी एम फेज था, माइटोटिक फेज था, ये भी एम फेज हुआ, माइटोटिक फेज, तब इसका फॉर्मेशन हुआ। तो इसके और इसके बीच का ये वाला सेल है, यानी कि इंटरफेज, इसी फेज को इंटरफेज कह रहे हैं कि दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेज है उसको इंटरफेज बोलते हैं। यानी कि एक बार इस वाले सेल से इस सेल का फॉर्मेशन हुआ, अब वापस इस सेल में इंटरफेज चलेगा, इसका मैच्योरेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर इसके अंदर डिवीज़न होगा तो दो सेल बन जाएगा। तो ये माइटोटिक फेज के बाद इस बना था और वापस मैच्योर होने के बाद इसमें माइटोटिक फेज हुआ। तो इस वाले फेज और इस वाले फेज के बीच वाला जो स्टेज है दिस इज इंटरफेज। इसीलिए ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि इट इज़ द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। इंटरफेज लास्ट फॉर 95% ऑफ अ सेल साइकिल, यानी कि 95% टाइम जो है कोई भी सेल, किसी भी सेल के अंदर इंटरफेज होता है, यानी कि वो सेल खुद को मैच्योर करता है और 1 घंटे ही डिवीज़न फेज चलता है। यानी कि अगर ह्यूमन सेल 24 आवर में डिवाइड होता है तो उसमें से 22 to 23 आवर जो है उसमें इंटरफेज चलेगा, यानी कि वो सेल खुद को प्रिपेयर करेगा और लास्ट के 1 से 2 घंटे में डिवीज़न कंप्लीट होगा। दिस फेज इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर न्यूक्लियर डिवीज़न बाई सेल ग्रोथ। यानी कि ये सेल देखो, अब ये पुराने वाले सेल से ये जो नया सेल बना है तो देख के लगेगा कि ये सेल रेस्ट कर रहा है, मतलब कि ये सेल इनएक्टिव है, लेकिन इंटरनली क्या है, अंदर ही अंदर ये सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ख़ुद को प्रिपेयर कर रहा होता है, अगले डिवीज़न के लिए तैयारी कर रहा होता है। तो वही चीज़ लिखा है कि दिस फेज इज़ कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इस फेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं क्योंकि बाहर से ये इनएक्टिव लगता है, लेकिन इस पीरियड में सेल खुद को प्रिपेयर करता है न्यूक्लियर डिवीज़न और सेल के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट फेज है एम फेज। एम फेज में क्या होता है कि व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। एम फेज किसको बोलते हैं कि जब इस पुराने वाले सेल से एक्चुअल डिवीजन हो जाता है और ये नया सेल बन गया, इस पुराने वाले सेल से ये नया सेल बन गया, इस वाले फेज को हम बोलेंगे एम फेज और माइटोटिक फेज और डिवीजन फेज। इट स्टार्ट विथ कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि देखो ये पुराना वाला सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और जब ये दो सेल बनाएगा तो दोनों सेल को न्यूक्लियस चाहिए। तो पहले क्या होगा कि इस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू करेगा। ये पूरा प्रोसेस हम आगे देखेंगे, अभी बस आप ऐसे समझो कि एक सेल है तो उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन जब ये डिवाइड होगी तो दो सेल बनाएगी तो दोनों सेल को न्यूक्लियस चाहिए। तो पहले क्या होगा कि इस पुराने वाले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा और उसके बाद जब न्यूक्लियस डिवाइड जब हो जाएगा उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म इस तरीके से कुछ इस तरीके से डिवाइड होना शुरू होगा और फाइनली एक सेल से दो सेल जो है वो बन जाएंगे। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का ये जो प्रोसेस है उसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन, तो ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसमें पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा
और बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। इस वाले डायग्राम से आप समझ सकते हो ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड होना शुरू हो गया। आगे जब हम देखेंगे तो ये सेल जो है इसका अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो गया और फाइनली इससे 2 सेल बन गए और दोनों के अंदर न्यूक्लियस भी आ गया। और इन्हीं सारे प्रोसेस को हमको आगे डिटेल में देखना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।